नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में हमारे साथ होंगे शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे एशिया कप के हवाले से, मौसम का अहवाल बता रहे हैं। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली, और अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। नाज़रीन, शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मियां मोहम्मद शहबाज लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान। मोहम्मद शहबाज शरीफ आइंदा 4 साल के लिए बिला मुकाबला पार्टी सदर मुंतखब। मरियम नवाज शरीफ चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर होंगी। एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल और मरियम औरंगजेब का बतौर सेक्रेटरी इतलात इंतखाब। इसाक डार फाइनेंस सेक्रेटरी और सदर ओवरसीज होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पार्टी सदर इंतखाब पर क़यादत और कारकुनान से इज़हार तशक्कुर। ये ओहदा कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की अमानत है। इंशाअल्लाह वो चौथी बार वजीर आजम मुंतखब होकर मुल्क की तरक्की के नए दौर का आगाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने अपना सियासी सरमाया मुल्क की खातिर दाव पर लगाया। साइफर और गैर मुल्की साजिश का बयानिया देने वाला मुसलसल झूठ बोलता रहा। हमारी तवज्जो अवामी खुशहाली पर मरकूज है। रूस से सस्ते तेल की दरामद शुरू हो गई। आज़रबाईजान से भी मुआहिदा हो गया। मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का खिताब। इंतखाबी मुहिम की क़यादत मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे। मुश्किलात के बावजूद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कभी भी कौम को तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव का दर्ज नहीं दिया। ईमानदारी के भाषण देने वाला खुद करप्शन में डूबा हुआ है। मुस्लिम लीग नून ने नौजवानों को लैपटॉप और हुनर दिया। फसादी शख्स ने नौजवानों को तशद्दुद पर उकसाया, पेट्रोल बम थमाए और कौमी तंसीबात पर हमला कराया। जो जमात जिस जहाज में आई थी उसी में बैठकर चली गई। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। मुस्लिम लीग नून जनरल काउंसिल इजलास में मुताद्दिद करारदादें मंजूर। 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत। अवाम और फौज पे खलीज पैदा करने की घिनौनी साजिश करने वाले किरदारों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को सख्त सजा देने का मुतालबा। मुल्क के दिफा और सलामती के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शाहदा को खिराज अकीदत पेश। मुस्लिम लीग नून जनरल काउंसिल का बदतरीन जबर और सियासी इंतकाम का साबित कदमी और बहादुरी से मुकाबला करने पर पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश। कश्मीरी अवाम से इजहारी यकजहती की करारदाद भी मंजूर। हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इरादा। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहने वालों को ही पार्टी टिकट जारी किए जाएंगे। पॉपुलर होने का दावेदार आज मुलाकातों के लिए भीख मांग रहा है। भड़के मारने वाले चंद दिन भी जेल बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक मर्तबा फिर मुस्लिम लीग नून को पार्लिमानी कुव्वत बनाएंगे। एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं का मुस्लिम लीग नून जनरल काउंसिल से खिताब। पीपल्स पार्टी के वफ्द की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात पर तबादले ख्याल। पीपल्स पार्टी वफ्द में सैयद नवीद कमर, शहरी रहमान, सैयद खुर्शीद शाह, कमर जमान कायरा, वजीर आला मुराद अली शाह और सेनेटर निसार घोड़ो शामिल। वजीर खजाना इसाक डार और वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी मुलाकात में मौजूद थे। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। बजट में तरक्याती मंसूबों और अवामी रिलीफ के लिए हुकूमती इक़दामात की तारीफ। खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस कबायली असलाह की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दामात को भी सराहा।
चीन से $1 अरब मौसूल हो जाएंगे। बैंक ऑफ चाइना के साथ भी $30 करोड़ पर बातचीत चल रही है। IMF ने बैरूनी फाइनेंसिंग की शराइत रखी जिसे पूरा कर रहे हैं वजीर खजाना इसहाक डार। नए माली साल का विफाकी बजट कभी भी नवे जायजे का हिस्सा नहीं रहा। पाकिस्तान ने कमिटमेंट के मुताबिक IMF मिशन के साथ आदादोशुमार शेयर किए। 11 माह में 11,61,000 नए टैक्स दहिंदगान को सिस्टम में शामिल किया गया। मईशत के इन शोबों में टैक्स छूट दी गई है जो नमू के इंजन की हैसियत रखते हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने पहले ही सियासी कीमत पर कई मुश्किल फैसले किए हैं। IMF प्रोग्राम के लिए पुराज़िम है, वजारत खजाना का एलामिया। आजादी सहाफत की बात हो या सियासत में खवातीन का किरदार, पीपल्स पार्टी ने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। इंसानी हुकूक के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की खिदमत काबिल फ़ख्र हैं। अवाम के सियासी, समाजी और माशी हुकूक की जद्दोजहद जारी रहेगी। बुनियादी इंसानी हुकूक से मुताल्लिक आगाही की ज़रूरत है, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल सेनेट में कसरत राय से मंजूर। आम इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। ताहयात नाअहली की सजा 5 साल में तब्दील। भारतीय साहिलों से टकराने के बाद समंदरी तूफान बिपरजॉय की शिद्दत में कमी, पाकिस्तानी साहिलों से दूर होने लगा। मजीद कमजोर होने के बाद डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। ठट्ठा, बदीन, सजावल और थरपारकर में बारिश। नौ मई के पुरतशद्दुद वाक़यात, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान लाहौर नजर आतिश केस में यास्मीन राशिद समेत 12 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। मातहत अदालतें 9 मई के मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड का अमल 48 घंटे में मुकम्मल करें। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का हुक्म। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, कुपवाड़ा में 5 नौजवान शहीद। काबिज फौज के हाथों चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आलमी बिरादरी से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। भारतीय रियासत मणिपुर में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। खाना जंगी की सूरत हाल, पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 खवातीन समेत मजीद 13 अफराद हलाक। जलाओ घेराव में रियासती वजीर का घर नजर आतिश। 50,000 एहलकार तैनात करने के बावजूद मोदी हुकूमत खाना जंगी पर काबू पाने में नाकाम। यूक्रेनी फौज का मकबूजा इलाके वागुजार कराने के लिए बड़ा ऑपरेशन। रूसी फौज के भी यूक्रेनी इलाकों में मिसाइल हमले। ब्रसल्स में नेटो वज़राए दिफा का इजलास। यूक्रेन के लिए हिमायत और सलामती की जमानतों पर तबादला ख्याल। अफ्रीकी मुल्कों के रहनुमाओं का तनाज़े के हल के लिए यूक्रेन का दौरा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का दौरा रूस। सदर व्लादिमीर पुतिन से 2 तरफा ताल्लुकात और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। रूसी सदर की यूक्रेन के साथ जंगी कैदियों के तबादले में UAE के किरदार की तारीफ। मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए मसले के हल और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए काविशें जारी रखेंगे शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान। अमेरिका ने ताकतवर आबदोज जनूबी कोरिया में तैनात कर दी। USS मिशिगन 170 मीटर लंबी और 18,000 टन वजनी। ये आबदोज कैमोफ्लॉज के साथ जदीद तरीन मवासलाती टेक्नोलॉजी और क्रूज मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखती है। तैनाती का इक़दाम शुमाली कोरिया की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बे के बाद किया गया। 15 साल बाद पाकिस्तान में एशिया कप का इनेकाद। हाइब्रिड मॉडल की तजवीज को तस्लीम किया जाना बड़ी कामयाबी है। श्रीलंका में मैचेस से होने वाली आमदनी हमें मिलेगी, चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी। जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम सितंबर में पहली मर्तबा पाकिस्तान का दौरा करेगी। 3 T20 और 3 वनडे मैचेस शेड्यूल। मैच 1 से 14 सितंबर तक कराची में खेले जाएंगे।
हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशियों की सजी है शहनाई, चेहरों पे है खुशियाँ लाई, संग अपनी सखियों के रौनक चेहरों पे है लाई, खुशियों की सजी है शहनाई। बेटा, आज से आपकी नई जिंदगी की इब्तदा हो रही है। अब आपने करनी है आने वाले कल की तैयारी। अब तुम जिंदगी के एक नए दौर में दाखिल हो रहे हो। अब तुम्हें तमाम फैसले मिलकर करने होंगे। मियाँ बीवी में हम आहंगी ही है खुशहाल जिंदगी का राज। इसी से बढ़ेंगे हर पल खुशियाँ और प्यार। अब्बू भी तो दोस्त हो सकते हैं ना। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर, मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया गया। मोहम्मद शहबाज शरीफ आइंदा 4 साल के लिए मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर, जबकि मरियम नवाज शरीफ का बतौर सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर इंतखाब हुआ है। जनरल काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्टी की सदारत कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की अमानत है। इंशाअल्लाह वो चौथी बार वजीर आजम मुंतखब होकर मुल्क की तरक्की के नए दौर का आगाज करेंगे। मजीद तफसील बताएंगे मोहम्मद नवीद अजहर अपनी रिपोर्ट में। उनके इस्लामाबाद में होने वाले मरकजी जनरल कौंसिल के इजलास में 4 रुकनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन सरदार मोहम्मद यूसुफ ने नताइज का ऐलान किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को आइंदा 4 साल की मुद्दत के लिए बिला मुकाबला सदर मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुंतखब किया गया है। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा को आइंदा 4 साल की मुद्दत 2023 से लेकर 2027 के लिए बिला मुकाबला चीफ ऑर्गेनाइजर व सीनियर नायब सदर मुंतखब किया गया। एहसन इकबाल आइंदा 4 साल के लिए पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, जबकि अताउल्लाह तारर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। मोहम्मद इसाक डार आइंदा 4 साल के लिए सदर ओवरसीज बैनुल अक़वामी अमूर और सेक्रेटरी खजाना, जबकि मरियम औरंगजेब पार्टी की बिला मुकाबला सेक्रेटरी इतलात मुंतखब हो गई हैं। पार्टी सदर मुंतखब होने के बाद मुस्लिम लीग नून की मरकजी जनरल कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर मुंतखब करने पर जनरल कौंसिल के अरकान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जो पगड़ी मेरे सर पर रखी गई है वो मोहम्मद नवाज शरीफ की अमानत है। इस जनरल काउंसिल के इजलास को कई बार मैंने मुअख्खर कराया। हमारी जो मुद्दत थी वो पूरी हो चुकी थी, लेकिन मैं कोशिश करता रहा कि ये मुअख्खर हो जाए तावक्ते के कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान तशरीफ लाएं और मैं ये अमानत उनके हवाले कर दूं। मैं नागुज़ीर वजूहात की बना पर ऐसा ना हो सका। इलेक्शन कमीशन की तलवार लटक रही थी, इसलिए आज ये इंतखाब कराया गया। मैं आपका बेहद मशकूर हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये पग जो आपने मेरे सर पर दोबारा पहनाई है, ये नवाज शरीफ की अमानत है। वो जिस दिन आएगा इंशाअल्लाह ये अमानत आप और मैं उनको हवाले कर देंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ को मुल्क की तरक्की का मैमार करार देते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली, अपना सियासी सरमाया मुल्क की खातिर दाव पर लगा दिया। नवाज शरीफ ने 20 घंटे के बिजली के अंधेरे खत्म किए। नवाज शरीफ ने जगह जगह मोटरवेज बनाई। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की ज़राअत और सनत की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत की। मैं अल्लाह ताला से बड़े इनकिसारी से दुआ करता हूं कि नवाज शरीफ आए, अगला इंतखाब लड़ें और चौथी मर्तबा पाकिस्तान का वजीर आजम बने। वजीर आजम का कहना था कि अजरबैजान के साथ सस्ती गैस की फराहमी का मुआहिदा किया है। रूस से सस्ते तेल की दरामद ने साइफर और गैर मुल्की साजिश के बयानिए की कली खोल दी है। कल मैं बाकू अजरबैजान से होकर आया हूं और उनके साथ सस्ती गैस का मुआहिदा करके आए हैं। रूस से तेल, सस्ता तेल आया है
भाई रूस से तेल, मैं पूछता हूं इस झूठे इंसान से जो दिन रात साइफा और अमेरिका और इंपोर्टेड हुकूमत की गर्दान कर रहा था, अगर ये बात थी तो रूस से फिर तेल सस्ता पाकिस्तान किस तरह आ गया? ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा नाटेदार थप्पड़ है उसके झूठ के ऊपर। मुश्किल मुआशी हालात में बेहतरीन बजट पेश करने पर मुआशी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए वजीर आजम ने कहा कि जो लोग वजीर खजाना इसाक डार की कारकर्दगी को निशाना बना रहे हैं उन्हें पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। उन्होंने पार्टी की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की जमात के लिए अनथक मेहनत और काविशों को खराज तहसीन पेश किया। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि मुश्किलात के बावजूद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कभी भी कौम को तोड़फोड़ और जलाओ घराव का दर्स नहीं दिया। पार्टी की जनरल काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ईमानदारी के भाषण देने वाला खुद करप्शन में डूबा निकला। फसादी शख्स ने नौजवानों को तशद्दुद पर उकसाया, पेट्रोल बम थमाए और कौमी तंसीबात पर हमला कराया। इजलास में मुतादिद करारदादें भी मंजूर की गईं। मोहम्मद मजहर अब्बास से तफसील जानते हैं। मरकजी जनरल कौंसिल से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को ये शर्फ हासिल है कि वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुल्क बनाने वाली जमात है। मुस्लिम लीग नून ने ही कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को तरक्की की नई मंजिलों पर गामजन किया। नवाज शरीफ साहब ने जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराए, चाहे वो एशियन टाइगर का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट हो, चाहे दुनिया का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में लाने का कॉन्सेप्ट हो, मोटरवेज का कॉन्सेप्ट हो, हाईवेज का कॉन्सेप्ट हो, जदीद पाकिस्तान का जो मेमार है उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने जुल्म और जबर सहने के बावजूद हमेशा इंतशार की सियासत को मुस्तरद किया और मुल्की मफाद में फैसले किए। नवाज शरीफ साहब पर 99 से शुरू हो जाएं, क्या क्या मुश्किलात नहीं आई, अटक किले के जिंदानों में भी फेंक दिया। नवाज शरीफ साहब ने कभी अपनी कौम को ये दर्स नहीं दिया कि निकलो और फलां का घर जला दो, निकलो और मेट्रो बस स्टेशन तोड़ दो, निकलो और शहीदों की यादगारें उनको नजरे आतिश कर दो, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इस मिट्टी का बेटा है और ये मुल्क को बनाने वाले हाथ कभी मुल्क को तोड़ नहीं सकते। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार किया। इंतखाबात करीब हैं, कारकुन अपने आप को आइंदा इंतखाबात के लिए तैयार करें। जो इलेक्शन का मार्का आने वाला है, इलेक्शन का मरहला आने वाला है, इसमें आपकी क़यादत ग्राउंड पे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे। पाकिस्तान की आवाम ने धोखा भी देख लिया, फ्रॉड भी देख लिया, झूठ और इल्जामात की सियासत भी देख ली, गीदड़ के रूप में लीडर भी देख लिए। वो निकाब अब अल्लाह ताला के फजल से उतर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून इस कौम का माजी थी, इस कौम का हाल है और इंशाअल्लाह ताला इस कौम का मुस्तकबिल रहेगी। मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल इजलास में पेश की गई करारदाद में पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए उनकी सब्र व इस्तकामत, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद में मरियम नवाज की जुरतमंदाना क़यादत और जुल्म और जबर के इस्तकामत के साथ मुकाबले करने पर खिराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद में कहा गया कि मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिन मुश्किल हालात में वजारत उज़्मा का मनसब संभाला, सियासत की बजाय रियासत को तरजीह दी और कौमी मफादात को पेश नज़र रखते हुए जिस तरीके से मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला, इस पर उनकी कारकर्दगी लायक तहसीन है। करारदाद में पार्टी कारकुनों को भी भरपूर खिराज तहसीन पेश किया गया। इजलास कश्मीर कॉज के साथ अपनी तारीखी, रवायती और अटूट वाबस्तगी का अयादा करते हुए मकबूजा जम्मू और कश्मीर के बहादुर अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। ये इजलास साने 9 मई 2023 की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुतालबा करता है कि कौमी अदारों में फूट डलवाने, अवाम और फौज में दरार डालने की घिनौनी साजिश करने वाले किरदारों, सहूलतकारों और मंसूबा साजों को मुल्की कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाए। करारदाद मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात और वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने पेश की। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके मसाफात में अज़ान ईशा का वक्त हुआ जाता है। आइए सुनने की सआदत हासिल करते हैं।
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ مسلم لیگ نون کے مرکزی قائدین اور صوبائی صدور نے کہا کہ پارٹی کی تمام شعبوں میں ضلعی سطح پر تنظیم موجود ہے. مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنے والوں کو ہی پارٹی ٹکٹ جاری کیے جائیں گے. رپورٹ کریں گے شاہ رخ شفیع. اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کا جنرل کونسل اجلاس ہوا جس کا مقصد انٹرا پارٹی انتخابات کے نتائج سے اپنے ورکرز کو آگاہ کرنا اور پارٹی امور میں ان کی تائید تھا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی پنجاب میں پوزیشن مستحکم ہے. آنے والے الیکشن میں ہم مرکز اور صوبوں میں حکومت بنائیں گے. تمام ونگز جو ہیں یہ ڈسٹرکٹ کی سطح تک جو ہے وہ ان کی تنظیم موجود ہے. جو کہتا تھا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا سب نے اسے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. 80% حلقوں میں ہمارے وہ کینڈیڈیٹس جو ہے وہ موجود ہیں جو پارٹی کے ساتھ ہر حال میں ہر مشکل میں جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. ہم اپنے امیدواروں کو اپنے کینڈیڈیٹس کو اپنے ورکر ساتھیوں کو جو ہے وہ ہر لیول پہ ترجیح دیں گے. جو جولائی 2017 میں میاں نواز شریف کو نااہل کر کے جسے روکا گیا تھا انشاءاللہ تعالی اسی سال وہ سفر جو ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ شروع کریں گے. پارٹی کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے کہا کہ ہماری پارٹی اب گراس روٹ لیول تک موجود ہے. آج تنظیمی لحاظ سے مسلم لیگ نون کا ڈھانچہ مکمل طور پہ کھڑا ہے. ہم نے اسے دوبارہ ایک پارلیمانی طاقت میں ڈھالنا ہے تاکہ آئندہ انتخابات میں مسلم لیگ نون 2013 کی طرح دوبارہ بھرپور کامیابی حاصل کر کے پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکالنے کے لیے وہی کردار ادا کرے جو اس نے 2013 اور 18 کے درمیان ادا کیا تھا. خیبر پختونخوا سے مسلم لیگ نون کے صدر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں پارٹی کو مزید مضبوط کیا ہے. آپ ہمارے ورکر ڈٹ کر بات کرے. آپ ڈی اے خان تک جاتے تو موٹر وے نواز شریف نے دی. پی ملن والوں آپ کا مقدمہ بہت آسان ہے لڑنا, مستقبل آپ ہی کا ہوگا. صوبہ بلوچستان سے مسلم لیگ نون کے صدر جعفر خان مندوخیل نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب مسلم لیگ نون چاروں صوبوں میں اکثریت سے حکومت بنائے گی. میاں صاحب خود جیل گئے, ہر سختی کا مقابلہ کیا, ہم نے وہ ملک بھی بچایا اور ماشاءاللہ آج ملک میں نمبر 1 پارٹی ہماری پارٹی ہے. آزاد کشمیر سے پارٹی صدر شاہ غلام قادر نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر میں مزید مضبوط کریں گے. ہم سب میاں محمد نواز شریف کے سپاہی ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہر اچھے وقت میں آپ کے ساتھ ہیں. جہاں آپ حکم کریں گے
हम वहाँ हाजिर होंगे। तकरीब में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले शाजी गुल ने अपनी पार्टी को मुस्लिम लीग नून में जम करते हुए अपने साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की। वफ़द ने माशी मुश्किलात के बावजूद बजट में अवामी फलाह के लिए किए गए इक़दामात पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। पीपल्स पार्टी वफ़द में वफाकी वज़रा सैयद नवीद कमर, शहरी रहमान, सैयद खुर्शीद शाह, कमर जमान कायरा, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सेनेटर निसार खोड़ो शामिल थे। वज़ीर खजाना इसाक डार और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मौलाना फजलुर रहमान ने वफाकी बजट में माशी मुश्किलात के बावजूद तरक्याती मंसूबों और अवामी रिलीफ के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा खास तौर पर कबायली अजला की तरक्की के लिए खसूसी इक़दामात की भी तारीफ की। इस्लामाबाद में जाफर खान मंदुखिल की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की से मशरूत है। हुकूमत सूबे में CPAC मंसूबों पर तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के नौजवानों को आला तालीम, पेशा वाराना तरबियत और लैपटॉप्स फराहम करेगी। वफ़द ने बजट में बलूचिस्तान के लिए खुसूसी मंसूबे शामिल करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी तरक्याती इदारे CDA को जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि तामीराती काम में तातुल और मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों से मुतालिक जायजा इजलास की सदारत करते हुए कही। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि चेयरमैन CDA तामीराती काम की खुद निगरानी करें और मंसूबों की लैंडस्केप पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ारत खजाना ने कहा है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के लिए पुरअज़्म है। इत्तेहादी हुकूमत ने पहले ही सियासी कीमत पर कई मुश्किल फैसले किए हैं। मामले की खुश उसलूबी से हल के लिए IMF के साथ मुसलसल राबते में हैं। वज़ारत खजाना की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड की रेजिडेंट नुमाइंदे के बयान का जायजा लिया गया है। चूंकि प्रेस में बाज़ इशूज उठाए गए हैं, इसलिए इन उमूर के बारे में अपनी पोजीशन की वजाहत मुनासिब होगी। एलामिये में कहा गया है कि IMF के साथ 9वां जायजा इजलास फरवरी में हुआ। हुकूमत ने बरकरफ्तारी से तमाम तकनीकी उमूर मुकम्मल किए। वाहिद मामला बैरूनी फाइनेंसिंग से मुतालिक था, जो हमारे ख्याल में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के दरमियान 19 मई को होने वाली टेलीफोनिक बातचीत में एहसन तरीके से हल हुआ। एलामिये में कहा गया है कि अगरचे नए माली साल का वफाकी बजट कभी भी नवे जायजे का हिस्सा नहीं रहा, ताहम कमिटमेंट के मुताबिक वज़ारत खजाना ने IMF मिशन के साथ बजट के आदाद शुमार शेयर किए और बजट के दौरान भी मिशन के साथ मुसलसल राब्ता रहा। जहां तक टैक्स की बुनियाद से मुतालिक मामला है तो FBR ने रवां माली साल के पहले 11 माह में 11,61,000 नए टैक्स दहिंदगान को शामिल किया और ये सिलसिला चलता रहेगा। नॉन फाइलर्स के लिए 50,000 रुपए से ज्यादा की रकूम निकलवाने पर 6% विद होल्डिंग टैक्स इसी समत में कदम है। एलामिये के मुताबिक बजट में मईशत के इन हकीकी शोबों में टैक्स छूट दी गई है जो नमू के इंजन की हैसियत रखते हैं। ये इकदाम शहरियों को रोजगार दिलाने का एक पायदार रास्ता है। इस छूट का हजम बहुत कम है। वज़ारत खजाना ने कहा कि माशी तौर पर कमजोर तबकात के लिए BISP का हजम 400 अरब से बढ़ाकर 450 अरब रुपए कर दिया गया। बजट में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जरिए 5 जरूरी अशिया पर 35 अरब रुपए तक सब्सिडी दी जा रही है और इससे इस्तेफादा करने वालों का स्कोर 32 से बढ़ाकर 40 कर दिया गया है। वज़ीर खजाना इसाक डार ने कहा कि चीन से $1 अरब मौसूल हो जाएंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में अरकान के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि बैंक ऑफ चाइना के साथ भी $30 करोड़ पर बातचीत चल रही है। इसाक डार ने कहा कि IMF ने बैरूनी फाइनेंसिंग की शराइत रखी जिसे पूरा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान अपने असासों के मामले में मजबूत हैसियत रखता है। एक गैस पाइपलाइन का असासा $50 अरब है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके बरतानवी हम मनसब जेम्स क्लेवर्ली के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी ताल्लुकात, अहम उमूर और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कुदरती आफात से निमटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात की फौरी ज़रूरत पर जोर देते हुए तामीर नौ की सरगर्मियों में बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के अहम किरदार को उजागर किया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त हो या सियासत में ख़वातीन का किरदार, सिनफी इम्तियाज़ का मामला हो या बुनियादी इंसानी हुकूक, पीपल्स पार्टी ने हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि हमें नए चैलेंजेस से निपटने के लिए माजी के तजुर्बे के साथ जदीद तरीक़ाकार इख्तियार करना होगा।
We appeal to the people of Pakistan to join the Pakistan People's Party, particularly the Pakistan People's Party Human Rights wing. There is no discrimination, and women can be part of the human rights cell, minorities can be part of the human rights cell. Labour کے لیے, ذرائع مزدور کے لیے, خواتین کے لیے, ورکنگ پور کے لیے, فوڈ سیکیورٹی کے جو ایشوز ہے, کلائمیٹ ریلیٹڈ کے جو ایشوز ہے, ہم ان کو ایڈریس کرنے کے لیے, سوسائٹی کو موبلائز کرنے کے لیے, اویئرنیس پھیلانے کے لیے اپنا کوشش کرنا چاہیں گے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سفارتی محاذ پر خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے. ہمسایہ ممالک سمیت عالمی برادری کے ساتھ تعلقات میں واضح بہتری آئی ہے. انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے قیام کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر تقریب سے خطاب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی منظرنامہ تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے. دنیا بھر کو معاشی اور موسمیاتی چیلنجز کا سامنا ہے جس سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ پاکستان امن و استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ کام کرنے کا خواہاں ہے. Distinguished participants, when the government assumed office in April 2022, it faced the serious challenges on the diplomatic front. Despite that, we diligently pursued a foreign policy aimed at addressing our national challenges, opening doors for our people, improving access of our goods and services, preserving sovereign decision-making at multilateral fora, and promoting multilateralism and international law while amplifying Pakistan's viewpoint at the regional and global level. غیر قانونی مقبوضہ اور کشمیر میں اپنے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات واپس لے. انہوں نے کہا کہ عالمی برادری مشکل کی اس گھڑی میں افغانستان کو تنہا نہ چھوڑے. سینٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا جس کے تحت عام انتخابات کی تاریخ کا اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا. اس کے علاوہ تاحیات نااہلی کی سزا کو 5 سال میں تبدیل کیا گیا ہے. رپورٹ کریں گے رانا شہزاد السلام. سینٹ کا اجلاس چیئرمین محمد صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے اپوزیشن کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے جوہری اثاثے مکمل محفوظ ہیں. وزیر مملکت قانون شہادت ایوان نے ضمنی ایجنڈے کے تحت ایوان میں الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل الیکشن ایکٹ 2022-23 پیش کیا جس کے تحت الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کرانے کی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار دے دیا گیا. الیکشن ایکٹ 2022-23 میں سینیٹر حافظ عبد کریم اور دلاور خان نے بھی مزید ترامیم پیش کی جس کے تحت تاحیات نااہلی کی سزا ختم کرنے کی تجویز دی گئی اور کسی بھی عدالت کے فیصلے کے بعد متعلقہ شخص 5 سال سے زیادہ مدت کے لیے نااہل نہیں کیا جا سکتا. قائد حزب اختلاف ڈاکٹر شہزاد وسیم نے الیکشن ایکٹ 2023 کی مخالفت کی. سینٹ میں رائے شماری کے بعد کثرت رائے سے الیکشن ایکٹ 2023 ترمیمی بل منظور کر لیا گیا. ایوان میں سینیٹرز کی تنخواہوں اور مراد کا بل 2023، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں اور مراد کا بل 2023 بھی متفقہ طور پر منظور کر لیے گئے. یہ بل سینیٹر کوہدہ بابر نے ایوان میں پیش کیے. سینیٹر عرفان صدیقی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2023 کی منظوری تاریخی اقدام ہے. انہوں نے کہا کہ ایوان نے آج اپنا آئینی اختیار استعمال کر کے قوانین میں ناانصافی کو ختم کیا. سینیٹر سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ تاحیات نااہلی کی سزا بہت بڑی زیادتی ہے. عوام سیاستدانوں کے لیے حقیقی عدالت کا درجہ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے گروہی اختلافات کو بھلا کر ملکی مفاد کے لیے کام کرنا ہوگا. بجٹ بحث میں حصہ لیتے ہوئے رانا مقبول احمد نے کہا کہ فائنانس بل کے حوالے سے سینٹ کو با اختیار بنایا جائے اور اس حوالے سے مناسب قانون سازی کی جائے. انہوں نے کہا کہ یہ ترقیاتی بجٹ ہے جس میں زرعی شعبے کی ترقی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں. سینیٹر مشتاق احمد نے وفاقی بجٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ بجٹ صرف خواہشات کا مجموعہ ہے. سینٹ کا اجلاس بروز پیر سپہر 3 بجے دوبارہ ہوگا. رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. قومی اسمبلی بجٹ اجلاس میں اراکین اسمبلی نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. معاشی بحران سے نکلنے کے لیے زرعی شعبے میں ریسرچ اور عملی اقدامات کی ضرورت ہے. اراکین اسمبلی نے کہا کہ مشکل حالات میں متوازن بجٹ پیش کیا گیا. تفصیل جانتے ہیں رضوان عارف سے.
कौमी असम्बली का बजट इजलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की सदारत में हुआ। इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि करप्शन किसी भी मुआशरे के लिए नासूर साबित होती है। हमारे मुआशरे में करप्शन इतनी आम हो गई है कि इसको कोई बुरा नहीं समझता। उन्होंने कहा कि मसाजिद और तालीमी इदारों में बदउनवानी पर दर्स देना चाहिए। वजीर दिफा ने गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली में अपनी तकरीर पर वजाहत देते हुए कहा कि आला तालीमी इदारों के वाइस चांसलर्स और उसातिज़ा की इज्जत करते हैं। उसातिज़ा हमारे बेहतर मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से ईवान की कार्रवाई से बिल्फाज को हज़फ करने की इस्तदा की। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने गुज़श्ता रोज वजीर दिफा की तकरीर से बिल्फाज हज़फ कर दिए। माली साल 2023-24 की बजट बहस में हिस्सा लेते हुए अरकान असम्बली का कहना था कि 2013 में पाकिस्तान तरक्की का सफर तय कर रहा था, फिर ऐसा क्या हुआ कि एक ज़राई मुल्क मुआशी बहरान का शिकार हो गया। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला आवर होने वालों ने मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया। PTI ने नौजवानों के जहनों में नफरत के बीज बोए और सियासत में झूठ और बद तहजीबी की रिवायत डाली। अरकान असम्बली ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए ज़राअत और IT एक्सपोर्ट्स में इजाफे की जरूरत है। अरकान असम्बली ने मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए सियासत से बालातर होकर अपना किरदार अदा करने की जरूरत पर भी जोर दिया। ईवान में मुल्क को कुदरती आफात और समुद्री तूफान से बचाने और गुज़श्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की गाड़ी को हादसा पेश आने के वाकयात के हवाले से दुआ कराई गई। कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब बात हो जाए समंदरी तूफान की। बिपरजॉय के बायस ठट्ठा, सजावल, बदीन और साहिली पट्टी पर इस वक्त भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। समंदरी तूफान, तेज हवाओं और बारिश से मुतासर इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। देखते हैं शिराज अली डाहरी की रिपोर्ट। समंदरी तूफान से सिंध के साहिली अजला, ठट्टा, बदीन और सजावल के कई इलाकों से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए। समंदरी तूफान के असरात से शाह बंदर, केटी बंदर, जाती और दूसरे इलाकों में शदीद बारिश और आंधी आई। तूफान और बारिशों के बाद इन इलाकों में पाकिस्तान आर्मी, नेवी, NDMA और PDMA के तावन से मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। साहिली पट्टी पर तकरीबन 2 किलोमीटर तक समंदर के पानी में शदीद इजाफा हुआ। गैर मामूली हवाओं, लहरों और पानी के इजाफे के बायस लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए। ये वो मकाम है जहाँ पर कल जो है मुसलसल समंदरी पानी जो है टकरा रहा था और ये तमाम आप होड़े और कश्तियाँ यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये अब साहिल समंदर पे आके यहाँ पे खड़ी हो गई हैं और यहाँ से समंदर आप बैक साइड पे जो है मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये वो पानी है जो उतर चुका है। तो कल की बारिशों के बाद और जो आज इस वक्त सिचुएशन है तो समंदर के तूफान की तो हवाओं में भी कमी हुई। तेज़ हवाओं और तूफान के बायस ठट्टा जमपीर में हाई टेंशन पोल्स की मुरम्मत कर ली गई है, जबकि बिजली का निज़ाम भी मुकम्मल बहाल है। वफाकी और सूबाई हुकूमत के बरवक्त इक़दामात और पाक अफवाज के जवानों ने लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। समंदरी तूफान बाइपरजॉय इस वक्त भारतीय इलाके रन ऑफ कच्छ के ऊपर मौजूद है। जमीन से टकराने के बाद इस तूफान की शिद्दत में मुसलसल कमी आना शुरू हो गई है। अब ये इंतहाई शदीद तूफान की कैटेगरी से निकलकर शदीद तूफान में तब्दील हो गया है। समंदरी तूफान इस वक्त बदीन से 110 किलोमीटर, केटी बंदर से 200 किलोमीटर जबकि ठट्टा से 180 किलोमीटर दूर है। इस वक्त तूफान की सतह पर हवाएं 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि समंदर में 10 से 12 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। ये तूफान मजीद कमजोर होकर आज शाम तक डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। इस तूफान के बायस ठट्टा, बदीन, सजावल और थरपारकर के इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ कहीं तेज और कहीं मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, सांगड़ और शहीद बेनजीर आबाद अजला में भी गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होने का इम्कान है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, ठट्टा। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच ने सूबे भर की सेशन और खुसूसी अदालतों को 9 मई के मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड का अमल 48 घंटों में मुकम्मल कराने का हुक्म दिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को हिदायत की कि फैसले की कॉपी फौरी तौर पर तमाम सेशन जजेस और IG पंजाब को भिजवाई जाए। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने थाना शादमान को नजर आतिश करने और जलाओ घेराव के मुकदमे में गिरफ्तार डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 12 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत खारिज करने का हुक्म दे दिया। अदालत के जज एजाज बुट्टर ने यास्मीन राशिद समेत 34 मुल्ज़िमान की बाद अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाया और इस केस में दीगर 22 शरीक मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। जमानत मिलने वाले 22 मुल्ज़िमान में ज्यादातर नाबालिग लड़के शामिल हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर पर थाना शादमान को नजर आतिश करने का इल्जाम है और तमाम मुल्ज़िमान जुडिशियल रिमांड पर जेल में हैं।
एबटाबाद के रिहायशी शरपसंद मोहम्मद फैसल वल्द मोहम्मद अशरफ को 9 मई के फसादात में कलीदी किरदार अदा करने और बलोच रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद पर हमले में मरकजी किरदार अदा करने पर बरवक्त शनाख्त के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। शरपसंद के भाई सुहेल अब्बास वल्द मोहम्मद अशरफ ने सानह 9 मई के हवाले से अपने भाई की शरपसंदी का एतराफ़ करते हुए सानह की पुरजोर अल्फाज में मसम्मत की। मैं सुहेल अब्बास वल्द मोहम्मद अशरफ एबटाबाद का रहशी हूँ। ये मेरी वालदा भी साथ बैठी हैं। मैं 9 मई के अरमनाक और अफसोसनाक वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मेरा भाई पिछले 1 साल से इमरान खान और इसकी पार्टी लीडरों के कोई मुखालफ जरीले प्रोपेगेंडे को सुन रहा था, जिसका अमली नमूना 9 मई के वाक़यात में रोनुमा हुआ। इस आदमी की वजह से हमारे बच्चे का मुस्तकबिल तबाह हो गया है। हम तमाम नौजवानों और उनके वालिदैन से ये इल्तिजा करते हैं कि इस किस्म के झूठे सियासी मनफी प्रोपेगेंडे से होशियार रहें, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें और इमरान खान की इश्तिहाल अंगेज तर्ज सियासत से इज्तनाब करें। जब आपके बच्चों और ख़ानदान के अफराद का नुकसान हो जाएगा और वो कानून के शिकंजे में फंस जाएंगे, तो फिर ना तो इमरान खान और ना ही इसका कोई लीडर इनके पीछे आएगा। खुदा रहा, हमारे साथ भी यही हुआ है और आज उन्होंने हमें तनहा छोड़ दिया है और पीटीआई से कोई भी हमारी मरहम पट्टी करने नहीं भी आया। इससे ज्यादा हैरत आमेज बात यह है कि दादरसी के बजाय इमरान खान और उसके लीडरों ने हमारे बच्चों को पहचानने से भी इनकार कर दिया है और इनको एजेंसी के बंदे करार दे दिए हैं, जबकि हमारे बच्चे इमरान खान और पीटीआई की सपोर्ट में बाहर निकले थे। आप लोगों से इस्तदा है कि खुदा रहा अपने बच्चों को बचाएं और इस बंदे के जरिए प्रोपेगेंडे की जद में ना आए और इनका मुस्तकबिल दाव पर ना लगाएं, जैसा कि हमारे साथ हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान के इदारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, खसूसन पाकिस्तान आर्मी और जितने भी इस मुल्क की खातिर जान के नजराने पेश करने वाले सिक्योरिटी इदारे हैं, हम उन सबको खराज तहसीन पेश करते हैं। ये हमारे मुल्क की आन है, हमारे मुल्क की शान है। बलूचिस्तान यूथ एसोसिएशन के वफ़द ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया और 9 मई को पेश आने वाले वाक़यात की मजम्मत की। हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है और मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ कि ये जो शरपसंद अनासिर थे जिन्होंने शरपसंदी की हदें पार कर दी, उनके लिए करार वाकई सज़ाएँ होनी चाहिए। 9 मई का जो वाक़या हुआ है ये एक दिल सोज वाक़या है। इसमें जो शरपसंद अनासर ने मुल्क की तनसीबात को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया, मैं वक्त के हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि इनको सख्त सज़ाएं दी जानी चाहिए। ये रियायत के मुस्तहक नहीं हैं कि जिन्होंने हमारे शुहदा, उनकी फैमिली, हमारे गाजियों की जो बेहुरमती की है और उनकी फैमिली के साथ जो बदतमीज़ी की है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। बेहद इस चीज़ की जो ना दिलाजारी हमारी हुई है कि जो ना इस तरह जो हमारे जिसने कुर्बानियाँ दिए, जिसने जो ना मुल्क बनाने की कोशिश की और जो ना कामयाब हुए, उसके घर को इस तरह जलाया गया, उनकी जो या निशानियाँ थी उनको जलाया गया। यही मुतालबा करते हैं जो ना पाकिस्तान के गवर्नमेंट से कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, मुल्क के मारूफ ताजरों ने 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि शहदा हमारे माथे का झूमर हैं, इन्हीं की वजह से हमारे मुल्क की जड़ें मजबूत हैं। शहदा हमारे माथे का झूमर हैं और इन्हीं की वजह से आज हमारी पाकिस्तान की बुनियादें कायम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। जब भी इस मुल्क पे मुश्किल वक्त आया है तो उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की और कई हज़ार लोगों ने, चाहे वो अपने जवान हो या ऑफिसर्स हों, वो जान दे चुके हैं इस मुल्क के लिए। और मैं समझ रहा हूँ कि उनकी कुर्बानियों को हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। बहैसियत एक कौम, एक सिविक सोसाइटी, ये यकीन दिलाना चाहिए उनको कि किसी भी मुश्किल वक्त में ये कौम भी उनका साथ देगी, उनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह काका खेल ने कहा है कि 9 मई को होने वाले वाक़यात में मुलविस 3000 से ज़ायद शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 33 मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले हो चुके हैं। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मुतालबा है कि पीटीआई क़यादत कारकुनों को अकेला छोड़कर रूपोश हो गई है। सोशल मीडिया पर हसास इदारों के खिलाफ गलत खबरें फैलाने वाले पीटीआई चेयरमैन के दस्ते रास्त हैं।
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में गैर मामूली तरक्की से कारोबार के नए मौके पैदा हुए हैं। पाकिस्तानी कंपनियां मुख्तलिफ शोबों में मौके से भरपूर फायदा उठाने के लिए आलमगीर नुक्ता नजर अपनाएं। इस्लामाबाद में डॉक्टर मंसूर अली खान और डॉक्टर फौजिया खान की क़यादत में तालीमी फाउंडेशन बराए मसनूई ज़हानत के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान का कारोबारी और सनती शोबा मसनूई ज़हानत पर मबनी हल अपनाए। उन्होंने कहा कि तदरीसी और सनती शोबे के दरमियान शराकतदारी अहम इक्तिसादी और तकनीकी संगमील हासिल करने में मुआवन साबित होगी। पाकिस्तानी IT कंपनियां मकामी और आलमी तालीमी इदारों और सनतों के साथ फायदेमंद शराकतदारी कायम करें। सदर मुमलिकत ने ऑनलाइन कोर्सेज और कलील मुद्दती एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स की ज़रूरत पर भी जोर दिया और कहा कि नौजवानों को काबिल रोजगार महारतों से आरास्ता करने और हुनर पर मबनी तालीम दी जाए। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेस ने जिला कुपवाड़ा में ताज़ा कार्रवाई के दौरान 5 जवानों को शहीद कर दिया। फौजियों ने नौजवानों को जमगन के इलाके में महासिर और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। भारतीय फौज की तरफ से जम्मू खित्ते के राजौरी और पूंछ अजला में भी ऑपरेशन जारी हैं। पुलिस ने इस्लामाबाद, शुपैयां और कुलगाम अजला में घरों पर छापों के दौरान 5 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय पुलिस की खसूसी तहकीकाती यूनिट SIU ने जिला कुपवाड़ा के इलाके देवरलुलाब में एक आज़ादी पसंद कारकुन अलमास रिजवान खान की जायदाद जब्त कर ली। मोदी हुकूमत ने इसराइली पॉलिसी पर अमल करते हुए कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी में किरदार अदा करने पर हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों और तंजीमों के घरों, दफातर और इराजी समेत सैकड़ों जायदादें पहले ही जब्त कर ली हैं। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के चेयरमैन अल्ताफ हुसैन वानी ने अमरीकी सदर, अरकान कांग्रेस, सेनेटर्स और अमरीकी वजारत खारजा के दीगर आला अहदेदारान के नाम एक मरासले लिखा है, जिसमें कहा गया है कि वो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे अमरीका के दौरान मसला कश्मीर को उठाएं। दूसरी जानिब लंदन में कश्मीर के बारे में ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप, लेबर फ्रेंड्स ऑफ UK और कश्मीरी तंजीमी जम्मू कश्मीर तहरीक हक़ खुद इरादियत इंटरनेशनल और JKLF ने बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनाक को एक याददाश्त पेश की है, जिसमें बरतानवी हुकूमत पर गैर कानूनी तौर पर नजरबंद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासिन मलिक की जिंदगी को बचाने पर जोर दिया गया है। भारतीय रियासत मणिपुर में खाना जंगी शिद्दत इख्तियार कर गई। मोदी की शिद्दत पसंद सियासत ने मणिपुर को भी लपेट में ले लिया है। ताज़ा कार्रवाई में रियासत में एक और वजीर का घर जला दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अम्फाल में BJP से ताल्लुक रखने वाले यूनियन वजीर राजकुमार रंजन सिंह के घर को आग लगा दी गई। गुज़श्ता 24 घंटों में पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 ख़वातीन समेत 13 अफराद जान से हाथ धो चुके हैं। अब तक खाना जंगी के बाद सैकड़ों अफराद हलाक, जबकि 1 लाख से ज्यादा दरबदर हो चुके हैं। पुलिस, BSF और फौज के 50,000 अहलकार तैनात करने के बावजूद मोदी सरकार खाना जंगी पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। भारत से आए सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौर में गुरु अर्जन देव सिंह की तकरीब में शिरकत की। सिख यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किए गए इक़दामात को सराहा। तफसील एहसन नूर की रिपोर्ट में। 200 से ज्यादा सिख यात्री मुकम्मल आज़ादी के साथ अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी में शरीक हैं। सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौर में गुरु अर्जुन देव सिंह की तकरीबात में शिरकत की। यात्रियों की सहूलत के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं। हुकाम का कहना है कि सिख यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट समेत खुराक और तिब्बी सहूलियात का मुनासिब इंतजाम मौजूद है। ये जितने भी यात्री खसूसी तौर पर जो मजहबी रसूमात अदा करने के लिए आते हैं, इनके लिए हम जितनी भी सहूलियात जो है मैसर कर सकें वो काम है। और आपने देखा है कि इनको दिन रात हमारे जितनी भी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, न सिर्फ वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के बल्कि 22 के करीब जो है ना वो महकमों के जो मुलाजमीन हैं वो भी दिन रात इनकी खिदमत के लिए लगे हुए हैं। और हम इनको जितनी भी अकोमोडेशन है, खाना पीना है, रहना सहना है, इनकी ट्रैवलिंग अरेंजमेंट्स हैं, इनके मेडिकल का है, वो सारे का सारा हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। सिख यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किए गए इक़दामात को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान आकर उन्हें खुशी और अपनायत का एहसास हुआ है। इत्थे आके साडी ओही बोली है, ओही कल्चर है, ओही पहरावा लगभग, इस करके सानू बहुत ਵਧੀਆ महसूस ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पाकिस्तान सरकार ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖਤਰੇ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ परेशानी नहीं आई जी, किसी तरह की। सिख यात्री 17 जून तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे, जिसके दौरान वो दीगर मजहबी मकामात समेत गुरुद्वारा करतारपुर साहब का भी दौरा करेंगे। भारत से आए सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ हैं, जो पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी और हम आहंगी का मुँह बोलता सबूत है। एहसन नूर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
नाज़रीन, पाकिस्तान ब्राज़ील पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप के कन्वीनर राना मोहम्मद कासिम नून की सरबराही में वफ़द ने ब्राज़ील के सफ़ीर से इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर आला सतह वफूद के तबादलों को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया, जिससे मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। राना मोहम्मद कासिम नून ने कहा कि दोस्ती ग्रुप पार्लिमानी तबादलों के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जो दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। उन्होंने दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान जुनूब मशरकी सिंध, मशरकी बलूचिस्तान, शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पठवार, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जुनूब मशरकी सिंध में शदीद आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। मुल्क के मैदानी अजला में झक्कड़ चलने का इम्कान जाहिर किया गया है। और नाज़रीन, अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि नौकुंडी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड, दालबंदीन 44, फैसलाबाद 39, मुल्तान में 38, जबकि सरगोधा में भी 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। इस्लामाबाद में 35, लाहौर 37, कराची में 38, पेशावर 38, जबकि कोयटा में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।